हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। एपी का nth टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और एन नंबर ऑफ टर्म्स, ये सब आपको गिवन होगा। वेरिएबल्स कितने हैं? 1 2 3 4। 4 में से 3 वेरिएबल आपको गिवन होंगे। वो 3 वेरिएबल कोई भी आ सकते हैं, कौन से भी आ सकते हैं 3 वेरिएबल। अगर 4 में से 3 वेरिएबल आपको गिवन होंगे तो एक वेरिएबल को आपको फाइंड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में कभी ए एन को फाइंड करना पड़ेगा, कभी एन को, कभी डी को, कभी ए को फाइंड करना पड़ेगा। ओके, इस तरह के ये क्वेश्चन है। आप इसे फर्स्ट क्वेश्चन को ही एन, एन, डी और ए भी फाइंड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, अच्छे प्रैक्टिस के लिए आप जल्दी परफेक्ट हो जाएंगे अगर ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एन को फाइंड करना है। एन का फॉर्मूला आपको पता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू दी गई है आपके सामने, वैल्यू पुट करेंगे हम। ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू है 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 3। 7 को एज इट इज रखना है, 8 माइनस 1 7 इंटू 3। 7 प्लस 7 नहीं करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 को एज इट इज रखेंगे, 7 3 जा 21, ऐड करेंगे कितना आ गया? 28 आ गया। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे प्रैक्टिस के लिए, एन की वैल्यू लेंगे आप, कितनी लेंगे? 28। ए की वैल्यू लेंगे, डी की वैल्यू लेंगे, एन को फाइंड करेंगे। एन को फाइंड करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ओके, इसी तरह से कभी डी को फाइंड करेंगे, कभी ए को भी फाइंड करेंगे। याद रखिए, अगर आप डी को फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास ए एन और ए एन की वैल्यू होना चाहिए। सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू आप क्या करेंगे? नहीं लेंगे, बाकी के सभी वेरिएबल की वैल्यू लेंगे। ओके, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ए की वैल्यू है -18। फर्स्ट क्वेश्चन में ए एन को फाइंड करने को कहा गया था, और सेकेंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को कह रहे हैं? डी की वैल्यू। डी की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम ए एन का ही फार्मूला लेंगे। फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। आप फार्मूला ऐसे लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इससे भी अगर आसान आपको हो तो फार्मूले को, ये जो एन है, इसे इस तरह घुमा के भी लिख सकते हैं आप। ऐसे हमने ऐसे क्यों घुमा के लिखा इसको? हमें फाइंड करना है डी। डी इधर है, जिससे जो भी वेरिएबल को आप फाइंड करेंगे आप उसे एलएचएस में रखेंगे, बाकी का आरएचएस में ले जाएंगे। बहुत जल्दी आसानी होगी, लास्ट में घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्टार्टिंग में ही घुमा के रख देना चाहिए। ओके, ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू आपको निकालना है। एन कितना है हमारा? 0। 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 डी। -18 को आपने उधर लेकर गया, +18 हुआ। 0 + 18 कितना होता है? 18 ही होता है। इंटू में है, डिवाइड में चला जाएगा, यहीं पे कट कीजिए इसको। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ओके, इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और बनाकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चन को? देखिए, डी की वैल्यू मैंने लिया, डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 2। आपको एन निकालना है। एन कैसे निकालेंगे? फार्मूला यही लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एन। ए की वैल्यू है -18 प्लस एन निकालना है आपको। ठीक है, एन नहीं है समझिए, एन निकालना है। एन -1 ऐसे ही रखेंगे। डी की वैल्यू कितनी है? 2 इक्वल टू एन कितना है? 0। अगर आप एन की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 100% 10 आएगी, 100% 10 आएगी। देखिए, एन -1 इंटू 2 एज इट इज रखिए, -18 उधर चला गया, +18, इसको कट कीजिए, 2 1 जा 2, 9 जा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको कट करना है। ऐसे मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कट कर सकते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे n-1 बच गया, -1 को उधर ले जाएंगे, +1, एन की वैल्यू आ गई 10। ऐसे आप घुमा फिरा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एन को फाइंड किया, 3 वेरिएबल की वैल्यू लिया, ये नहीं लिया था मैंने, इसको नहीं लिया था, 1 2 3,
तीन वेरिएबल की वैल्यू मैंने लिया था। आप क्या करेंगे, डी को फाइंड कीजिए, डी को तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया, आप ए को फाइंड कीजिए, इन तीन वेरिएबल की वैल्यू लीजिए, आप ए एन को निकालिए, इन तीन वेरिएबल की वैल्यू लीजिए। ऐसा घुमा फिरा के सॉल्व करने से आप जल्दी परफेक्ट होंगे। ओके, इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखिए, ए की वैल्यू निकालना है हमें, बाकी ये तीन की वैल्यू दी गई है, हम फार्मूला यही लेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए एन। ए को एज इट इज रखेंगे, एन की वैल्यू 18 है और डी की वैल्यू है -3 इक्वल टू एन, एन हमारा कितना है -5। अभी देखिए कोई भी नंबर को मैं एलएचएस से आरएचएस में नहीं ले जा सकता, आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 18 माइनस 1 कीजिए, 18 माइनस 1 17, -3 को मैंने एज इट इज रखा, सबका एज इट इज रखा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ए प्लस इंटू माइनस माइनस, 17 3 जा 51, 51 इक्वल टू -5, ए इक्वल टू -5। आपने -51 को उधर लेकर गया, +51 हो गया, वो ए इक्वल टू हो जाएगा 46, ए की वैल्यू निकल कर आ गई 46। अब हम इसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें एन को निकालना है। एन को कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला लेंगे हम, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन। ए की वैल्यू दी गई है -18.9, एन को निकालना है, डी की वैल्यू भी दी गई है 2.5 और एन है 3.6। हमने फार्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट किया। ओके, अब हम इसको एज इट इज रख के प्लस माइनस के नंबर को उधर लेकर जाएंगे, क्या होगा, +18.9, 18.9 में ऐड कीजिए 3.6 को, ये हो जाएगा 22.5। ओके, अभी ये n-1 है, ये इनटू में रहा तो कहां पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में इस तरह 2.5। आप यहाँ पर डायरेक्ट ले आइए या फिर अगले स्टेप में लेकर आइए, इसको चलेगा। देखिए यहाँ गौर कीजिए, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। ये है 22.5, ये है 2.5। आप इसे क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसे आगे ले जा सकते हैं। अगर न्यूमरेटर में आपने पॉइंट को एक नंबर आगे लेकर गया, मैंने यहाँ पर आगे एक ही नंबर आगे लेकर गया, मैं क्या हो गया 225। अगर आप न्यूमरेटर में एक नंबर बढ़ा रहे हैं, ये जो पॉइंट है आगे लेकर जा रहे हैं सिर्फ एक नंबर के आगे, तो डिनोमिनेटर में भी एक नंबर के आगे लेकर जाना पड़ेगा आपको। ओके, तो मैंने पॉइंट को यहाँ पर लेकर गया 25.0, यानी 25 ही होता है। 225 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, वो 25 होगा। हम इसे कट करेंगे, 25 से कट करेंगे। अगर 25 का टेबल आपको नहीं आता तो आप स्मॉल नंबर से भी इसे कट कर सकते हैं। 5 से कट कीजिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यहाँ पे 22 है, 2 कैरी 25 होगा, 5 5 जा 25, फिर कट कीजिए, 5 1 जा 5, 9 जा 45, n-1 इक्वल टू कितना बच गया, 9 बच गया, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, फिर n इक्वल टू 9, -1 को अगर आप उधर लेकर जाएंगे +1 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 10। लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें हमें निकालना है an को। ओके, an को निकालना है तो an इस तरह लेंगे फार्मूला, n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन को निकालना है, एन को फाइंड करना है, वो एलएचएस में रहेगा, ऐसे घुमा के लिखेंगे फार्मूले को। ओके, डी की वैल्यू है 0। अगर डी की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सारे टर्म्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, यानी फर्स्ट टर्म जो होगा वही टर्म आएंगे। ओके, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म है हमारा 3.5 प्लस एन की जगह पर हम लिखेंगे 105 माइनस 1, डी की वैल्यू 0 है। 0 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 105 माइनस 1 104, 104 इंटू 0 0 ही होगा, यहां तक 0 हो गया। 0 प्लस 3.5 क्या होता है, 3.5 ही होता है। अगर आप 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, मल्टीप्लाई। ओके, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर रहेगा वैसे ही सेम रहेगा, यानी हमारा जो एन है
वो कितना आ गया 3.5। ओके, अगर डी 0 है, फर्स्ट टर्म जो रहेगा वही हमारा लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, हर एक टर्म एपी का वही रहेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी आपको, डी की वैल्यू 0 है, हमारा फर्स्ट टर्म 7 है, तो एपी 7 7 7 7 7, लास्ट टर्म भी क्या आएगा 7 ही आएगा। ओके, अगर ए की वैल्यू 7 की जगह पर है 10.3, सब 10.3 10.3 10.3 और लास्ट में भी आएगा 10.3। ओके, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 30th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी में 30th टर्म कौन सा है। 30th टर्म आपको निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ए बी सी डी में कौन सा टर्म है। तो हमें एपी गिवन है 10 7 और 4। ओके, इसका फर्स्ट टर्म हमें आसानी से निकल गया 10। डी हम निकालेंगे a2 माइनस a1 करके, a2 है 7 माइनस 10, तो डी कितना निकल कर आ गया -3। ओके, थोड़े बच्चे डी निकालने में गलती करते हैं, -3 को +3 वो लिखेंगे। अगर -3 को +3 लिखेंगे तो आंसर हमारा रॉन्ग आ जाएगा। कभी कभी ऐसे होता है, ऑप्शन में जो आंसर है वही आएगा, ओके, लेकिन वो रॉन्ग होगा, ऐसे भी हो सकता है। डी आप करेक्ट निकालेंगे। कैसे पहचानेंगे आप इसको, मैं इससे पहले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए एपी जो है हमारा डिक्रीजिंग फॉर्म में है, 10 7 नंबर कम होते जा रहे हैं। अगर डिक्रीजिंग फॉर्म में अगर एपी है तो डी की वैल्यू 100% कहीं में आएगी, माइनस में आएगी। अगर इंक्रीजिंग फॉर्म में है, जैसे कि 4 7 10 ऐसे है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। ओके, तो चलिए इसको हम 30th टर्म निकालेंगे। इसका a30 इक्वल टू a प्लस 29d। फर्स्ट टर्म हमारा 10 है और d की वैल्यू है -3। इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 29 इंटू 3 करेंगे, 87 हो गया। आप माइनस करेंगे, -77 आ गया, -77। देखिए +77 भी ऑप्शन में है। अगर यहाँ पर आप माइनस प्लस में गलती करेंगे तो आपको क्या लगेगा, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ओके, तो हमारा आंसर है सी। अब सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका क्या है। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट इस तरह ईपी दिया गया है, इसमें हमें 11th टर्म को निकालना है। तो 11th टर्म को निकालने से पहले हम ए और डी को निकालेंगे। ए तो आसानी से आ गया -3, डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करके, a2 है -1/2, ये माइनस एज इट इज रखेंगे, a1 है -3, ऐसे ब्रैकेट में रखिए, या फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, डायरेक्ट प्लस करके भी आप ले सकते हैं। -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 -1, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 2 3 ज़ा 6/2, 6 -1, 6 -1 कितना होता है 5/2, यानी डी की वैल्यू निकल कर आ गई 5/2। अब हम 11th टर्म निकालेंगे, a प्लस 10d। ए की वैल्यू है -3, डी की वैल्यू है 5/2, इसको कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, -3 को एज इट इज रखिए, प्लस एज इट इज रखिए, 5 5 ज़ा 25, 25 में से 3 को निकालिए, 22 हो गए। क्या हमारे ऑप्शन में 22 है, ऑप्शन बी। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।